अचानक ऐसा क्या हुआ कि किसान पूछ करने के साथ साथ आप लोग फैक्ट्री के निर्माण को तुरंत प्रभाव से रोकने का काम करें। इस बात का हमने बार बार उनसे आग्रह किया और ये कहा कि अगर आप लोग ये कागज नहीं लाओगे तो उसके बाद में ये भूल जाना कि संघर्ष समिति के जो लोग हैं उनके काबू में जो यूथ है, वहाँ महिलाएं जो गई उनको बुरी तरह से पीटा गया, अंदर भी प्रवेश कर लिया। जैसा कि आपने कहा आगजनी उनकी तरफ से थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसान कुछ वीडियो सामने है जिसमें ट्रैक्टर से दीवारें तोड़ रहे हैं। ऐसा कुछ ना कुछ तो कौन हुआ सा ही कानून है जो हमारे पास प्रशासन और ने फैक्ट्री वाले को हम कहते हैं फैक्ट्री नहीं लगने देंगे, कलेक्टर साहब हमको लिखित रूप से लिख कर देगा तो हम फिर पीछे हटेंगे, वहाँ पर हम पीछे हटने वाले देंगे। हम अपनी धरती माता को उपजाऊ रखेंगे, हम इस धरती माता का पानी और ये हवा नहीं खराब होने देंगे। हमारा भगवान हमारा साथ है, हम पीछे हटने हमने वाले उस नहीं। वार्ता का बहिष्कार किया था कि उसमें जो सेठ है वो अपने फायदे गिना रहा है, उसके साथ वार्ता क्यों करें। हम वार्ता करेंगे यहाँ के कलेक्टर से, सरकार के प्रतिनिधियों से, जो हमें आकर के ये कहे कि हम आपकी बात का भरोसा देते हैं। हमने रात भी देर रात 10 बजे तक हम लोग वार्ता के दिखा रहा हूँ लिए कि एक गुरुद्वारे में मौजूद है। यहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी और यहीं से शुरुआत के साथ जो है इन्होंने वापिस इसी स्थल पर आते हैं। ये जो इनका धरना जो है यहाँ लगातार जारी महोदय रहेगा। और हमारे एसपी महोदय के नेतृत्व में पिछले 18 तारीख को हमें और हमारे साथियों को बड़े ही अव्यवहारिक ढंग से सुबह 4 बजे घरों से गिरफ्तार उन्होंने किया गया। लाठीचार्ज किया। कहाँ का कानून है कि एक जेंट्स ऑफिसर किसी हत्या कर 70 साल की बुजुर्ग पे लाठीचार्ज करे? आप बताओ कहाँ का कानून? हनुमानगढ़ के टीबी क्षेत्र में जो महापंचायत हुई थी, महापंचायत के बाद जो माहौल गरमाया और उसके बाद जो है किसान प्रदर्शनकारियों और जो पुलिस के बीच में झड़प भी हुई थी। उसके बाद जो है कुछ को आग के हवाले कर दिया गया और फैक्ट्री को भी काफी तोड़ फोड़ की गई है। तमाम जो यहाँ के प्रदर्शन का जो किसान प्रतिनिधि है जो गुरुद्वारा शॉप में बैठे हैं और इनसे बात कर लेते हैं भी क्या रहा कल किस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत का आयोजन किया गया, चल भी रही थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि किसान पूछ करने के साथ साथ उन्होंने उपद्रव भी किया? असल में पिछले 1.5 वर्ष से इस इलाके का किसान, मजदूर, व्यापारी और नौजवान पिछले 1.5 वर्ष से यहाँ फैक्ट्री हटाओ, क्षेत्र बचाओ की मांग को लेकर के यहाँ राठी गढ़ा में धरना देकर के बैठा था। जिस तरीके से 18 नवंबर को पुलिस ने कार्रवाई की, जबरन लोगों को घरों से उठाया, उनके दरवाजे तोड़े, बुजुर्गों को सुबह 4 बजे खींच करके जैसे लाए, जिस तरीके की अव्यवस्था करने का काम पुलिस ने किया और लगातार लोगों को डराया। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए, पूरे गांव में फ्लैग मार्च निकाला और ये कहा गया कि आपको पाबंद करते हैं, आप लोग इस आंदोलन में भाग नहीं ले सकते, आपका ट्रैक्टर नहीं आ सकता, आपका मोटरसाइकिल नहीं आ सकता, वगैरह वगैरह तरीके से डराने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया गया। और इस बात को लेकर के 18 नवंबर की जो घटना थी उसको लेकर के हमारे संघर्ष समिति के साथियों ने एक महापंचायत का आयोजन किया 10 दिसंबर को। पहले 10 दिसंबर की महापंचायत की हमारी ये घोषणा थी कि हम जहाँ प्रस्तावित फैक्ट्री है उससे तकरीबन 1 मरबा पहले एक जगह है, 3 बीघा प्राइवेट जगह है, उस जगह पे हम लोग महापंचायत करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस के आला अफसरों ने उस बात की अनुमति नहीं दी कि हम आपको वहां नहीं जाने देंगे। हमने बार बार कहा वो हमारी जगह है, हम उस जगह पे महापंचायत कर रहे हैं। उसके बाद में प्रशासन ने आनंद फानंद में एसडीएम कार्यालय के सामने ये कहा कि आप लोग यहाँ महापंचायत कर सकते हो। उसके बाद में जब महापंचायत शुरू हुई, महापंचायत शुरू होने के बाद में जैसे 10 बजे महापंचायत शुरू हुई, तकरीबन 2 बजे हमारे संघर्ष समिति के साथियों ने अलग प्रशासन के अधिकारियों से बुला करके ये कहा कि ये जो नौजवान है, जो किसान है, इनका गुस्सा है, आप लोग फैक्ट्री के निर्माण को तुरंत प्रभाव से रोकने का काम करें। इस बात का हमने बार बार उनसे आग्रह किया और ये कहा कि अगर आप लोग ये कागज नहीं लाओगे तो उसके बाद में ये भूल जाना कि संघर्ष समिति के जो लोग हैं उनके काबू में जो यूथ है वो नहीं रहेगा, जो अग्रसित लोग हैं वो नहीं रहेंगे। तो इस बात को लेकर के प्रशासन ने खुद ये ऐसी पैदा की स्थिति कि ये लोग वहां फैक्ट्री तक जाएं। ऐसा प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी कि कहीं रोकने का प्रयास हो या लोगों को कहने का प्रयास हो। लगातार जैसे लोग फैक्ट्री में जैसे अचानक घुसे तो वहां महिलाएं जो गई उनको बुरी तरह से पीटा गया। वहां 70 साल की हमारी बुजुर्ग माताएं, उनको ऐसा पीटा गया,
बड़ी दरिंदगी की गई पुलिस द्वारा, और ऐसा माहौल बनाया गया कि सब कुछ पुलिस को पीटा गया है। और ऐसा लोकतंत्र में हम पहली बार देख रहे हैं कि फैक्ट्री के जो लोग थे, खुद जो उनके कर्मचारी थे, वो पुलिस के वाहन चला रहे थे, प्राइवेट वाहन चला रहे थे। और उसके बाद में पुलिस ये रात 8:30 बजे जब हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां जाता है, वहाँ कार्यस्थल पे हमारी बैठक होती है, 7 लोगों का हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां गया, तो प्रतिनिधिमंडल में यहाँ के जिलाधीश महोदय ने, कलेक्टर ने और एसपी ने पहले तो ये कहा कि आपने ऐसा व्यवधान पैदा किया। हमने कहा हमारी तरफ से ऐसी कोई मंशा नहीं थी, हम कोई झगड़ा नहीं चाहते थे, हम सिर्फ और सिर्फ एक कागज चाहते थे जिस कागज पे ये लिखा हो कि फैक्ट्री के मालिक ने जिस तरीके से पुलिस के इशारे पे 1000 से ज्यादा जवानों को ला करके ये काम शुरू किया है, उस काम को बंद किया जाए, इतनी सी मांग थी। हम ये इस बात को बखूबी समझते हैं संघर्ष समिति के। ऐसा क्या हुआ अचानक जो किसान आक्रोशित भी हो गए, अंदर भी प्रवेश कर लिया? जैसा कि आपने कहा आगजनी उनकी तरफ से थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसान कुछ वीडियो सामने है जिसमें ट्रैक्टर से दीवारें तोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा वहाँ। असल में ये प्रशासन अग्नि परीक्षा इस इलाके के लोगों की लेना चाह रहा था और इन्होंने खुद मजबूर किया। अगर प्रशासन ये चाहता, सुबह 10 बजे महापंचायत चली, 4 बजे तक लोग इंतजार करते रहे, प्रशासन की तरफ से कोई न्योता नहीं आया। लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपनी जायज मांगों को लेकर के अगर कोई आदमी लड़ना उसका अधिकार है, इस इलाके के किसान का, मजदूर का। हम ये चाहते हैं कि इस इलाके की हवा और पानी वो खराब नहीं हो, लेकिन वो जिस तरीके से फैक्ट्री के मालिकों ने यहाँ पूरे नगरपालिका क्षेत्र में बड़े बड़े बोर्ड लगा करके ये साबित करने की कोशिश की है कि एथेनॉल फैक्ट्री अगर लगेगी तो ही विकास होगा। 5 करोड़ रुपए का वो विज्ञापन दे रहा है, वहाँ फैक्ट्री का जो मैनेजर है वो 5 करोड़ रुपए का विज्ञापन दे करके ये साबित करना चाहता है कि मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं, फैक्ट्री का मालिक विकास कर सकता है, इस इलाके के लोग कुछ भी नहीं है। जब किसान विरोध कर रहा है, मजदूर विरोध कर रहा है, नौजवान विरोध कर रहा है, तो प्रशासन को ऐसी कौन सी आपत आन पड़ी थी कि अगर लोग फैक्ट्री में चले गए तो वहां अश्रु गैस के गोले छोड़ने, गोलियां चलानी, माताओं बहनों को पीटना और उसके बाद में ऐसा तांडव करना, ऐसा माहौल बनाया गया, युद्ध जैसी स्थिति पैदा की गई। कितने लोग घायल हैं? अपने किसानों में कितने लोगों को चोट आई है? बहुत कट रही है। क्या स्थिति? हमारे किसानों में लगभग 50 से 60 लोग, माताओं बहनों को भी चोट आई है। पुलिस का तो कम है, हमारे किसानों के बहुत ज्यादा, किसी के पैर में फ्रैक्चर हो गया। हमारे नेताओं के माताएं बहनें जो 70-70 साल की हैं उनको चोटें आई हैं। रोड के उनको एक बार तो उनको इकट्ठा करके माताओं को उनको कूटा है पुलिस ने, जैसे यहाँ धक्का मुक्की की है। बाल तकाद उनके बुजुर्ग महिलाएं हैं हमारी, बाल तकाद उन्होंने खोसे हैं। ये पुलिस के द्वारा, जो प्रशासन के द्वारा किया गया है, ये बहुत ही घिनौना करते हैं। आप वहाँ थे क्या? हाँ जी, क्या हुआ था वहाँ? हम हम वहाँ पर पहुंचे, पुलिस भी हमारे से पहले ही पहुंच गई थी, तो उन्होंने हमारे साथ धक्का मुक्की करा। उन्होंने रोड़े चलाए, ईंटें चलाई, आंसू गैस छोड़े। फिर हम भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने हमारे पर, बीबियों पर, हमारे 70-75 बीबियों पर लाठी चार्ज बहुत किया, बहुत अत्याचार किया। ये कौन सा कानून है जो हमारे पर प्रशासन ने डंडा उठाया? हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, ये फैक्ट्री हम नहीं लगने देंगे, चाहे वो हमारे से कितना ही धक्का करे, हम नहीं फैक्ट्री लगने। हम कलेक्टर साहब को कहते हैं, हम यहाँ पर 4 बजे तक उसकी डी की, वो क्यों नहीं वहाँ पर पहुंचा? उसने प्रशासन को वहाँ पर धक्का मुक्की करवाया। हमारी बहुत सी औरतों के चोटें आई हैं, हमें धक्का देके वहाँ पर कस्सी थी उसमें फेंका गया है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फैक्ट्री वाले को हम कहते हैं फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। कलेक्टर साहब हमको लिखित रूप से लिख कर देगा तो हम फिर पीछे हटेंगे, वहाँ पर हम पीछे हटने वाले नहीं है। फैक्ट्री नहीं लगने देंगे, हम प्रदूषण नहीं फैलने देंगे। हम कैंसर वालियाँ बीमारियाँ, चमड़ी वालियाँ बीमारियाँ, सांस वालियाँ बीमारियाँ इस फैक्ट्री से लगेंगे ही, हम नहीं लगने देंगे। हम अपनी धरती माता को उपजाऊ रखेंगे, हम इस धरती माता का पानी और ये हवा नहीं खराब होने देंगे। हमारा भगवान हमारा साथ है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपका अल्टीमेटम क्या रहेगा? अब तो जो होना था, वार्ताएं भी होनी है, क्या वार्ता का प्रस्ताव रखा गया फिर से? और अगर वार्ता नहीं सिरे चढ़ पाती है तो आगे की रणनीति क्या है? असल में हमने वार्ता से कभी इनकार नहीं किया। असल में वो जबरन जब वार्ता, हम प्रशासन के साथ, सरकार के साथ वार्ता करना चाह रहे हैं,
प्रशासन ने उस सेठ को हमारे सामने वार्ता के लिए आमंत्रित किया। कौन है वो वार्ता करने वाला? जबकि हमने उस वार्ता का बहिष्कार किया था कि उसमें जो सेठ है वो अपने फायदे गिना रहा है, उसके साथ वार्ता क्यों करें? हम वार्ता करेंगे यहाँ के कलेक्टर से, सरकार के प्रतिनिधियों से, जो हमें आकर के ये कहे कि हम आपकी बात का भरोसा देते हैं। हमने रात भी देर रात 10 बजे तक हम लोग वार्ता के लिए गए, हमारा प्रतिनिधिमंडल गया, लगातार इस प्रयास में था कि इससे कोई हल निकले। लेकिन ऐसा हल निकलने के बजाय उन्होंने ये कहा कि हम पहले कलेक्टर साहब आए, एसपी साहब आए, उन्होंने हमारे जो हमारे अगवा साथी थे उनको बुला करके हमें आधे घंटे तक रोका रखा कि हम बात कर रहे हैं, हम आपको बता रहे। लेकिन उसके बाद में ना एसपी साहब आए ना कलेक्टर साहब आए, वो वापस फैक्ट्री की तरफ चले गए। और उसके बाद में प्रशासनिक अधिकारी का एक बड़ा पौधे वाला अफसर आया, उसने आकर के हमें ये बताया कि आप स्वतंत्र हैं और आप जो करना चाहें कर सकते हो। तो हमारे संघर्ष समितियों के साथियों ने बैठ करके ये फैसला किया कि हम लोग फिर से इस लड़ाई को और तेज करेंगे और फिर हम जहां हमारा स्थान था वहां लौट आए, तकरीबन रात 10:30 बजे के करीब। अभी हमने 11 बजे के करीब हमारे संघर्ष समिति के साथियों की, अगवा साथियों की, किसान प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति हम लोग आज तय करेंगे कि किस तरीके से इस फैक्ट्री को हटाया जा सकता है। क्या क्या कुछ किसान चोटिल हमसे देख सकते हैं? बिल्कुल, आप देख सकते हैं। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक गुरुद्वारे में मौजूद है। यहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी और यहीं से शुरुआत के साथ जो है इन्होंने वापस इसी स्थल पर आके है। ये जो इनका धरना जो है यहाँ लगातार जारी रहेगा। ये तस्वीरें हैं किसानों के, जिस प्रकार से ये पैर में चोट देखी जा सकती है। किसानों के चोट है, वो खून से जो पजामा जो है पूरा आपको सड़ा हुआ नजर आएगा। तो किसान जो है अभी भी वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और वो मांग कर रहे थे कि इस फैक्ट्री को हम लगने नहीं देंगे, इस फैक्ट्री को चालू नहीं होने देंगे। किसानों को बात भी कर लेते हैं। आपका नाम? कमेटी का मेंबर हूँ और साथियों मीडिया कर्मी यहाँ हमारी बात लेके आए हैं, तो आपका धन्यवाद है सबसे पहले। और दूसरी बात कहना चाहेंगे कि पिछले 16 महीने से हमारा जो ये शांतमय तरीके से आंदोलन चल रहा था, हमारे संग्रिया डीएसपी साहब ने हमसे आश्वासित किया था कि 25 दिसंबर को फैक्ट्री मालिकों से हमारी मीटिंग करवाई जाएगी। लेकिन उससे पहले ही न जाने किन कारणवशों हमारे कलेक्टर महोदय और हमारे एसपी महोदय के नेतृत्व में पिछले 18 तारीख को हमें और हमारे साथियों को बड़े ही अव्यवहारिक ढंग से सुबह 4 बजे घरों से गिरफ्तार किया गया और इस फैक्ट्री का काम चालू करवाया गया और इससे जन आक्रोश बढ़ा। और साथियों, ये जो 10 दिसंबर का प्रोग्राम था, ये एक जन सैलाब की तरह ये प्रोग्राम रखा गया। ये प्रोग्राम बिल्कुल शांतमय तरीके से चल रहा था। बार बार स्टेज से हमारे कलेक्टर महोदय से निवेदन किया गया कि वो आए और हमारे बीच बैठ के इस मुद्दे पे बात करें, लेकिन न जाने किन कारणों से हमारे कलेक्टर महोदय यहाँ नहीं पहुंचे। जो ये जन क्रोश था ये आगे बढ़ा और लोगों ने ये निश्चय किया कि हम जो फैक्ट्री का मेन रास्ता आता है वहां बैठ के इसका विरोध करेंगे। लेकिन प्रशासन ने वहां जाने से रोका गया। हमारे बच्चे, हमारी लेडीज जो आगे जा रही थी, उन पे लाठीचार्ज करके जानबूझ के इस शांति में चल रहे आंदोलन को बिखेरने के लिए जानबूझ के इस हमारे साथ बर्बरता हुई। हमारे साथियों को चोटिल किया गया। 70 से ज्यादा लोग अभी चोटिल हैं। हमारे कमेटी मेंबर्स हैं, उनके भी चोटें हैं। 6 किसानों के लातों पैरों टूट चुके हैं। न जाने किस बर्बरता से ये ऐसा इनका मन कैसे बन गया। मैं तो हमारे कलेक्टर महोदय से ये पूछना चाहूंगा कि साहब, आप भी बीवी बच्चे वाले हैं। हमारी माताओं बहनों को जिस प्रकार वहाँ लेडीज पुलिस नहीं थी, जिस प्रकार उन अधिकारियों ने बालों से पकड़ के, मेरे भी पगड़ी उतार के मेरे बालों से पकड़ के मुझे खींचा गया और बाकी जितने भी पुलिस वाले थे। मैं तो बल्कि पुलिस वालों को हाथ जोड़ के ये निवेदन कर रहा था कि साहब ऐसा मत करो, साहब ऐसा मत करो, ये बच्चे मर जाएंगे, ये लेडीजें मर जाएंगी। लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। अधिकारियों ने सीधी गोलियां चलाई है। 3 फायर वहां हुए हैं। 3 फायर होने के बाद में जनता वहां भड़की है। लेकिन प्रशासन ये दिखाना चाह रहा है कि ये जो आंदोलनकारी थे वो भड़क चुके हैं। लेकिन हकीकत यही थी कि प्रशासन ने
जानबूझ के इस साथ में चल रहे 16 महीने से जब लोग सब्र से बैठे थे, 16 महीने से लोग सब्र से बैठे थे, तो क्या आफत आ गई थी? प्रशासन को क्या ऐसी आफत आ गई थी? ये एक किसान थे जिन्होंने कहा भी 16 महीने से वो बड़े शांति में तरीके से बैठे थे। इनसे हम बात करने का प्रयास कर लेते हैं। आप बताएं वहाँ आके लगभग कितने बजे आपने क्या हुआ था? हमारा 10 हम वहाँ पहुंचे नहीं थे। हम 10 बजे यहाँ पे प्रोग्राम हमारा चल रहा था। लगातार 11 बजे से हम लगातार मन से आवाज दे रहे थे कलेक्टर साहब को कि हमारे साथ वार्ता की जाए। तो 18 तारीख को जो आपने जुल्म ढाया है, पूरे गांव में कर्फ्यू लगा के 2000 पुलिसकर्मी लगा के, और जो जुल्म ढाया गया उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। 16 महीने से शांतमय तरीके से हम बैठे, कभी आज तक ऐसी घटना यहाँ पे नहीं हुई। लेकिन पुलिस जब तक प्रशासन और हमारे बीच में, जब तक प्रशासन दोनों के बीच में था, तब पता नहीं कुछ भी नहीं चल रहा था, आराम से आंदोलन शांतिपूर्वक। पता नहीं प्रशासन के मन में क्या आया, वो कब फैक्ट्री वालों की तरफ कंप्लीट उनके साथ हो गया और फैक्ट्री का निर्माण करवाना उन्होंने शुरू कर दिया। जैसे गांव में माहौल ऐसा बनाया गया भी जैसे फ्लैग मार्च हो रहे हैं, लोगों को डराया गया, लोगों को गाड़ियां निकाल के लोगों ऐसे सोच रहे थे ये लोग डर जाएंगे, लोग डरने वाले नहीं है, ठीक है। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से जो माताओं बहनों को जो कल इन्होंने मारा, बच्चों को बहुत मारा गया, तो बहुत ही गलत किया गया। और सीधी गोलियां पुलिस ने हमारे बच्चों पे भी, कुछ महिलाएं भी चोटिल हुई हैं। क्या हुआ था जब आप वहाँ फैक्ट्री की तरफ पहुंचे? तो क्या हुआ था वहाँ पे? पुलिस के साथ आपकी क्या झड़प हुई थी? क्या हुआ था? मैं तो बोलिया नहीं जा रही मेरा ਤਾਂ ਬਸ ਕੈਸ ਛੱਡੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਹ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗੀ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 16 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਲੈਕਟਰ ਤੇ ਐਸਪੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਥੋਂ ਹਟਵਾਓ, ਪਰ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਐਸਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੇ 70-80 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਕਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਐਸਪੀ ਨੇ ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਨਿਉ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। आप भी वहाँ मौजूद थे? वहीं पे थे, इतने लोगों पर उन्होंने अत्याचार किया और जो के ऑफिसर मतलब जेंट्स ऑफिसर थे उन्होंने लाठीचार्ज किया। कहाँ का कानून है कि एक जेंट्स ऑफिसर किसी की हत्या कर 70 साल की बुजुर्ग पे लाठीचार्ज करे? आप बताओ कहाँ का कानून है? वो कलेक्टर की मिन्नतें की, 3 बजे तक कलेक्टर की वेट की, हमारी बात सुनो। उन्होंने बात नहीं सुनी और बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा था। फिर उन्हीं के आदमियों ने पहले डला मारी, उन्होंने मारी। फिर आगे हम बचाव के लिए कुछ तो करना था, फिर भी हमारे किसानों ने इतना ज्यादा नहीं किया। जो भी हमारे साथ भाई बंधु थे, बहनें थे, और जो हमने आग लगाई अपने सालों को लगाई हमने, हमारे पास तो कुछ ऐसा था ही नहीं जो हम आग लगाएंगे। भड़काया और शाम लोगों का लगाया। जो कलेक्टर और एसपी को हमारी ये महिलाएं थी जो चोटिल हुई थी। इन्होंने साफ कर दिया कि फैक्ट्री हम लगने नहीं देंगे और इन्होंने प्रशासन पर भी आरोप लगाया भी अगर कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंच जाते और जो वार्ता जो बार बार मांग कर रहे थे किसान, अगर उस मांग को मान लिया जाता तो कहीं ना कहीं इस जो उपद्रव को रोका जा सकता था। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।